दुनिया में एक नई जंग छिड़ चुकी है, ना जमीन के लिए ना सोने के लिए। इस जंग का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. एआई कितना डेंजरस है सबको पता है। तो इस बात को साबित करने के लिए जब एआई से ही पूछा गया तुम इंडियन यूथ को बर्बाद करने के लिए क्या करोगे, तो एआई ने 3 ऐसे तरीके बताए हैं जो सुन के आप शॉक हो जाओगे। सबसे पहला तरीका राजनीतिक और धार्मिक भेदभाव पैदा करना। कुछ साल पहले तक हमें फर्क ही नहीं पड़ता था कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, पर आज पड़ता है। धर्म, जो चीज कभी अंदर का एहसास थी वही आज बाहर का शो ऑफ बन गया है। और राजनीति ने आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया है। अपनी पार्टी हमेशा सही और दूसरी पार्टी हमेशा गलत, और इसी लड़ाई के बीच पार्टीज भी मिली हुई है। और करप्शन छुपाने के लिए धर्म का लड़ाई जरूरी है, और इसी से आता है दूसरा तरीका। करप्शन को नॉर्मल बना दूंगा। मोहल्ले की सड़क ठीक करने से लेकर सरकारी नौकरी पाने तक करप्शन ने पूरा देश को भर दिया है। लेकिन हमारी सोच बदल गया है, क्योंकि हमने मान लिया है कि सीधे रास्ते से कुछ नहीं हो सकता। बड़ा बनना है तो स्कैम करना ही पड़ेगा। इसलिए जब करप्शन दिखता है तब गुस्सा होना चाहिए, लेकिन गुस्सा आता ही नहीं, बल्कि हम मीम बनाते हैं और हंसते रहते हैं। और ये हंसना और मीम्स बनाना किस चीज से होता है? और यही से आता है तीसरा तरीका, यूथ का दिमाग भटकाना। फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह बस कपल रील्स, बिरयानी, ब्लॉग्स और कॉपी पेस्ट ट्रेंड। लगता है यूथ को सिर्फ 3 चीजें ही चाहिए, प्यार, बिरयानी और नशा। इस बेकार कंटेंट की चक्कर में रियल काम और क्रिएटिविटी की इंसल्ट होती है। जो सोचने की बात है उसे इग्नोर किया जाता है, और जो माइंडलेस इंटरटेनमेंट बनाता है वही हीरो बन जाता है। और इन सब से सबसे बड़ा नुकसान होता है कल्चर का। मैं तुम्हारी हिस्ट्री से आइकॉन्स को गायब कर दूंगा। महान छत्रपति शिवाजी के आइडल्स रील्स के फिल्टर बन जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम की बातें मीम बन के रह जाएंगे। क्या झटका लगा? ये सब तो एआई बोल रहा है, और ये तो एआई बाद में हमारे साथ करने वाले हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच तो ये है, एआई इज नॉट डेंजरस, ह्यूमन आर मोर डेंजरस। क्योंकि एआई को किसने बनाया है? ह्यूमन ने। एआई को कौन गलत तरीके से यूज कर रहा है? ह्यूमन। एआई तो सिर्फ एक बहाना है, असली खेल कुछ और है।